भारत दहशत गर्दों का सहूलतकार और मनी लॉन्ड्रर। भारत के 44 बैंक मनी लॉन्ड्रिंग में मुलव्वस निकले। फाइनेंशियल क्राइम्स इन्फोर्समेंट ने रिपोर्ट जारी कर दी। पंजाब नेशनल बैंक, कोटक महिंद्रा, HDFC बैंक और दीगर शामिल। भारतीय बैंक्स ने 3,201 गैर कानूनी ट्रांजैक्शन से $1.53 बिलियन मनी लॉन्ड्रिंग की। UN रिपोर्ट में केरला और आसाम में दहशतगर्द ग्रुप्स की निशानदेही की गई। क्या ये रकम ऐसे ग्रुप्स की मुआवनत के लिए इस्तेमाल हो रही है? सोना और डायमंड का भी मनी लॉन्ड्रिंग में इस्तेमाल होने का इंकशाफ। इंडियन प्रीमियर लीग में भी मनी लॉन्ड्रिंग का इस्तेमाल। On 5th August last year, India illegally and unilaterally sought to change the status of the occupied territories, to impose a military siege on 8 million Kashmiris. Indian occupation forces have used brute force, including pellet guns, against peaceful protesters. कश्मीर के सफीर ने कश्मीरियों का मसला एक बार फिर आलमी बरादरी के सामने रख दिया। बोले, मकबूजा कश्मीर से तवज्जो हटाने के लिए भारत पाकिस्तान के खिलाफ साजिश कर रहा है। मसला कश्मीर के हल तक जनूबी एशिया में पायदार अमन कायम नहीं हो सकता। अगर भारत की फस्ताई हुकूमत ने पाकिस्तान के खिलाफ कोई जारहियत की तो कौम भरपूर जवाब देगी। वज़ीर आज़म इमरान खान ने अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब किया। कहा, कश्मीर को दुरुस्त तौर पर न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट कहा जाता है। मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की बदतरीन पामाली की जा रही है। सिक्योरिटी काउंसिल ने गुज़श्ता साल 3 बार कश्मीर की सूरत हाल का जायजा लिया। आलमी बरादरी कश्मीर में संगीन खिलाफ वर्जियों की तहकीक करे। भारत UN करारदादों कश्मीरियों की ख्वाहिश के मुताबिक तनाज़े के हल पर मुत्तफिक हो। भारत में स्टेट स्पॉन्सर्ड इस्लामोफोबिया जारी है। जाली मुकाबलों में सैकड़ों बेगुनाह कश्मीरियों का मावराए अदालत कत्ल किया गया। भारत फौजी मुहासरे, इंसानी हुकूक की दीगर पाबंदियों को फौरी खत्म करे। मसला फ़लस्तीन आज भी एक रिश्ता हुआ जख्म है। हम चाहते हैं दुनिया तनाज़ात से पाक हो। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा, मगरबी मुल्कों में मजहबी मुनाफरत और तौहीन आमेज़ खाकों में इजाफा हुआ। इस रवैये को कलदम करार दिया जाना चाहिए। जनरल असम्बली में इस्लामोफोबिया का मुकाबला करने के लिए दिन मखसूस किया जाए। वज़ीर आज़म ने अपने अक़वाम मुत्तहिदा के खिताब से एक मरतबा फिर भारत को बेनकाब किया। फिर फ़लस्तीन पर 2 स्टेट सोल्यूशन का जो हमारा नुक्ता नज़र है उन्होंने उजागर किया। वज़ीर आज़म ने फिर भारत के काले कवानीन को बेनकाब किया। भारत खतरनाक खेल खेल रहा है, दुनिया को बता दिया। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं, वज़ीर आज़म ने अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में तारीख़ी खिताब किया। कहा, वज़ीर आज़म ने फ़लस्तीन के मामले पर 2 रियासती हल को उजागर किया। अफ़गान अमल पर बात की। इस सूरत हाल में पनाह गुज़ीनों को ना भूलें। वज़ीर आज़म ने दुनिया की नज़र इस्लामोफोबिया की तरफ मबजूल करवाई। तवज्जो दिलाई कि किस तरह मौसमियाती तब्दीली दुनिया को मुतासिर कर रही है। वज़ीर आज़म ने खिताब में हथियारों की दौड़ का जिक्र किया। वज़ीर आज़म का कश्मीर फ़लस्तीन ख़त्ते में अमन पर वाज़ेह मौक़िफ़ काबिल तारीफ़ है। वज़ीर आज़म ने किसी भी मुहिम जोई की सूरत में भारत को संगीन नताइज का इंतबाह किया। आसिम सलीम बाजवा खटुई। शिबली फराज ने कहा, वज़ीर आज़म ने कश्मीरियों का मुकदमा डट कर पेश किया। मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए चोरी शुदा पैसे की वापसी के लिए फ्रेमवर्क की तजवीज़ दी। मुराद सईद कहते हैं, वज़ीर आज़म फिर कश्मीर के सफ़ीर, आलम इस्लाम के तर्जुमान बनकर उभरे। दुनिया के सामने दहशतगर्द मोदी को बेनकाब किया। Jammu and Kashmir is not a part of India. It never was and it never will be. The state of Jammu and Kashmir is an internationally recognized disputed territory. जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा न था, न है और न कभी होगा। वज़ीर आज़म इमरान खान के खिताब पर भारतीय मुतासिबाना रद्द अमल पर पाकिस्तान का करारा जवाब। पाकिस्तानी सिफारतकार ज़ुल्क़ुरनैन शीना कहते हैं, कश्मीरी तन्हा नहीं, पाकिस्तान समेत मुस्लिम उम्मा साथ खड़ी है। भारत मकबूजा वादी में रियासती दहशतगर्दी में मुलव्वस है। भारत में रियासती इदारे भी हिंदुत्व एजेंडे के ताबे हैं। गुजरात कत्ले-आम के सरपरस्तों ने दिल्ली में फसादात करवाए। नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी का कोई सियासी मुस्तकबिल नहीं। करप्शन पर किसी को NRO नहीं दूंगा। फौजी क़यादत से छुप कर मिलने वालों पर क्या कहूँ,
ٹی وی چینلز کے نیوز ڈائریکٹر سے ملاقات میں وزیر اعظم عمران خان نے کہا نواز شریف کی تقریر حکومت اور فوج میں درار ڈالنے کی سازش تھی. نواز شریف کی تقریر پر بھارت میں خوشیاں منائی گئیں. نواز شریف مایوس ہو چکے ہیں. بولے یہ مولانا فضل الرحمان کو اس لیے ساتھ رکھتے ہیں کیونکہ ان کے پاس لانے کے لیے لوگ نہیں. اپوزیشن استعفوں کی بات کرتی ہے. آج استعفے دیں, کل الیکشن کرا دوں گا. اپوزیشن ضمنی انتخابات میں ایک سیٹ بھی نہیں لے سکے گی. ہماری حکومت کرپٹ نہیں, اس لیے فوج فیصلوں کی حمایت کرتی ہے. اور وزیر اعلیٰ پنجاب گنے کے کاشتکاروں کے حقوق کے تحفظ کے لیے میدان میں آ گئے. گنے کے کاشتکاروں کو 175 ارب روپے سے زائد کی ادائیگیاں یقینی بنائی گئی. شوگر ملز کو گنے کے کاشتکاروں کو بروقت ادائیگیاں کرنے کا پابند بنایا گیا. عثمان بزدار کا کہنا ہے ماضی میں کاشتکار سڑکوں پر احتجاج کرتا رہا لیکن محنت کا معاوضہ نہیں ملا. تحریک انصاف کی حکومت نے کاشتکار کو اس کا حق واپس کیا. ہیڈ لائنز آپ نے